प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस चुनाव शासन के लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीति का सबसे अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच्चा लोकतंत्र तभी काम कर सकता है जब सत्ता के कार्यालयों का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो। हमारे भारत की सरकार फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार भारत में दो तरह की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्रीय सरकार या स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार। सांसद अपने दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की सहायता से देश का कानून बनाती है। कानून या लॉज बनने के उपरांत भारत के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट के द्वारा संपूर्ण देश में लागू किया जाता है। इन्हीं दो सदनों के मेंबर्स संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस में कानून संबंधी आलोचना करते हैं। भारत में तीन तरह के चुनाव या इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार होते हैं और इसके सदस्यों को भारत की जनता चुनाव के माध्यम से चुनती है। इस इलेक्शन के सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं और प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीट फिक्स्ड होती है जो हर राज्य के कुल जनसंख्या या पॉपुलेशन पे आधारित होती है। इन सब सीट्स के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों से उम्मीदवार खड़े होते हैं और अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतदान या वोटिंग होने के पश्चात जो पार्टी या दल 50% के ऊपर की सीट्स जीत जाती है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। इसके पश्चात विजेता पार्टी का नेता को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। राज्यसभा की इलेक्शन लोकसभा से बिल्कुल विनय होती है। राज्यसभा के सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं। हर एक राज्य की राज्यसभा के मेंबर्स तय होते हैं। स्टेट असेंबली इलेक्शंस या विधानसभा इलेक्शंस का अर्थ है कि एक राज्य के विधानसभा के सदस्य अर्थात एमएलएज जनता मतदान से चुने जाते हैं। हर एक राज्य की विधानसभा की सीट्स फिक्स्ड होती हैं। इन इलेक्शंस में अलग अलग राज्य के विभिन्न प्रांतों से अलग अलग पार्टी के चुने गए सदस्य एक दूसरे से कंपीट करते हैं। ये इलेक्शंस प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार होते हैं। इस इलेक्शन के पश्चात जो भी पार्टी 50% के वोट्स अर्थात बहुमत से जीत जाती है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। जीतने वाली पार्टी अपने नेता को मुख्यमंत्री के पद के लिए नियुक्त करती है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली तो अन्य पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बना सकती है। इश्यूज इन द इलेक्टोरल सिस्टम। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि पहले के 3 आम चुनाव यानी पहले के 3 जनरल इलेक्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते थे। 1967 में चौथे आम चुनाव के दौरान मानवों की बेरुखी शुरू हो गई। कई लोग देश में चुनावी व्यवस्था को राजनीतिक भ्रष्टाचार का आधार मानने लगे। भारत में चुनावी प्रक्रिया में
कई मुद्दे हैं जिनमें से सबसे प्रमुख मुद्दों के विषय में हम आज आलोचना करेंगे। पहला, मनी पावर या धन शक्ति। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार और विभिन्न प्रचार आदि के लिए करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अधिकांश उम्मीदवार खर्च की स्वीकार्य सीमा को पार कर जाते हैं। मसल पावर या बाहुबल। देश के कुछ हिस्सों में मतदान के दौरान अवैध और अनचाही घटनाओं के व्यापक रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे कि हिंसा, धमकी, बूथ कैप्चरिंग आदि का उपयोग। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अपराधी राजनीति में प्रवेश करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि धन और बाहुबल उन्हें चुनाव जीतने में मदद करे, ताकि उनके खिलाफ मामला आगे न बढ़े। राजनीतिक दल भी तब तक खुश हैं जब तक उनके पास जीतने योग्य उम्मीदवार हैं। राजनीतिक दल धन के लिए चुनाव में अपराधियों को मैदान में उतारते हैं और बदले में उन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। एक आम राय है कि सत्ता में रहने वाले पार्टी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सरकारी वाहनों का इस्तेमाल, सरकारी खजाने की कीमत पे विवेकाधीन कोष से धन का वितरण। ये सब उनके उम्मीदवारों के जीत के लिए किया जाता है। नॉन सीरियस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। सीरियस कैंडिडेट्स चुनाव में नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को मतदान का एक अच्छा हिस्सा काटने के लिए रखते हैं, जो अन्यथा ऑपोजिशन कैंडिडेट के पास नहीं जा पाते। बाकी विवादों में से हैं कास्टिज्म, जातिवाद, कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता एंड लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज इन पॉलिटिक्स।